करी जे छठ के बरतिया हो सुख पाई हजार। मैया के महिमा सुनहे सखी बाटे जग में अपार। की महिमा जग में बाटे अपार। ई बतिया जानेला जग संसार। जे देहि माई के अरगिया हो सुखी पाई हजार। मैया के महिमा सुनाए सखी बाटे जग में अपार। जय हो छठी मैया, जय हो सूरज भगवान। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 2024 में छठ का व्रत कब किया जाएगा, क्योंकि ये व्रतों में महाव्रत है। सनातन धर्म में सबसे कठिन व्रत है ये छठी मैया का। वहीं एक कठिन के साथ साथ बहुत डर का भी व्रत माना जाता है। सभी व्रती को डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गलती न हो जाए। इस साल छठ पूजा को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है कि इसको कब मनाया जाए, कब रखा जाए, क्योंकि 1-2 दिन नहीं, ये 4 दिन का व्रत होता है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। सूर्य देव को जीवन दाता माना जाता है और छठी मैया को संतान की देवी। इस पर्व के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य, जल और वायु, इन तीनों तत्वों की पूजा की जाती है। इस साल 2024 में 2 दिन दिवाली मनाए जाने के बीच अब लोगों में छठ पूजा की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि देश के कुछ राज्यों में 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई गई और कुछ राज्यों में 1 नवंबर को दिवाली मनाई गई। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। महत्वपूर्ण महापर्व में से एक है। यह खास तौर पर बिहार, झारखंड और यूपी में बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाएं व्रत रखती है और सूर्य देव को अर्घ देती है। 2 दिन दिवाली मनाए जाने के आधार पर छठ पूजा की सही तारीख को लेकर के इस साल काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कब छठ पूजा का नहा खाए करें, कब खरना करें और कब निखंड रहें, जो शाम का अर्घ है कब देना है और सुबह का अर्घ कब देना है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्रिय दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप सबको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक अवश्य करिए और वीडियो पर कमेंट अवश्य करेंगे, क्योंकि ये व्रतों में महाव्रत छठी मैया का व्रत है, जो कि समाज में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए इस व्रत को किया जाता है। साथ ही इस व्रत को अगर सच्चे मन से किया जाए तो छठी मैया सभी मुराद पूरा करती है। लंगड़ा को पैर देती है, अंधे को आँख देती है और जो बाझन है उसको पुत्र देती है, निर्धन को धन देती है। जो बहनें व्रत रखती है उनका सौभाग्य अखंड होता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का महापर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2024 में षष्ठी तिथि 7 नवंबर दिन गुरुवार को सुबह 12:41 पर शुरू होगी और 8 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह 12:34 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार छठ पूजा का महापर्व 7 नवंबर दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। छठ पूजा संपन्न करने के लिए इस तरह से शाम के समय का अर्घ्य 7 नवंबर को और सुबह का अर्घ्य 8 नवंबर को दिया जाएगा। इसके बाद व्रत का पारण किया जाएगा। छठ पूजा का पहला दिन 5 नवंबर 2024 को नहा खाए किया जाएगा। छठ व्रत का महापर्व का दूसरा दिन 6 नवंबर 2024 को खरना किया जाएगा। छठ पूजा का तीसरा दिन 7 नवंबर संध्या का अर्घ दिया जाएगा। छठ पूजा का चौथा दिन यानी 8 नवंबर 2024 को उषा अर्घ दिया जाएगा, यानी सुबह का अर्घ दिया जाएगा।
हिंदू धर्म में छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देवता की विधि विधान से पूजा की जाती है। दिवाली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है, जिसमें शुरुआत होती है नहा खाए और खरना से, फिर डूबते और उगते सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इसमें व्रती महिलाएं नदी में कमर तक जल में डूबकर सूर्य देवता को अर्घ देकर उनकी पूजा करती है। इसमें 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो बेहद ही कठिन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की पूजा करने से व्रती को आरोग्यता, सुख, समृद्धि, संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति व्रत करता है उनका सौभाग्य अखंड रहता है और मरणोपरांत माँ छठी के चरणों में जगह मिलता है। छठ पूजा के दिन नहा खाए की प्रक्रिया कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर यानी 5 नवंबर को है, जबकि खरना कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी 6 नवंबर को खरना पड़ रहा है। दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद शाम में व्रती महिलाएं छठी मैया की पूजा करती है और पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करती है। इसी के बाद से लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। छठ पूजा एक ऐसा महापर्व है जो अपने आप में विश्वास, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और यूपी में धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। सूर्य देव को जीवनदाता माना जाता है और छठी मैया को संतान की देवी। इस पर्व के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य, जल और वायु, इन तीनों तत्वों की पूजा की जाती है। छठ पूजा करने से स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा के दौरान सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं, जिससे सामाजिक एकता बढ़ती है। प्रिय दोस्तों, छठ पूजा एक ऐसा महापर्व है जिसको अगर विधि विधान से किया जाए तो कोई भी मनवांछित कामना अधूरा नहीं रहता है। इतना ही नहीं, जो छठी मैया है सो आरोग्य की देवी है, धन लक्ष्मी की देवी है और संतान की देवी है। ये मैया सब कुछ पूर्ण करने में सर्वसमर्थवान है। इनके से बड़ा कोई समर्थवान नहीं है। इसीलिए इस पर्व को बहुत ही विश्वास, श्रद्धा के साथ करना चाहिए। सनातन धर्म में सबसे बड़ा ये पर्व है, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। साथ ही छठी मैया के पर्व में बहुत सारा डर भी रहता है कि कहीं कोई माँ के पर्व में गलती ना हो जाए, तो इसीलिए मन में हरदम क्षमा मांगते रहना चाहिए कि हे माँ, मुझसे कोई भी भूल हो जाए या घर में बच्चे हैं उनसे कोई उल्टा सीधा गलती हो जाए, तो इसीलिए हरदम माँ से कोई काम करिए उसके बाद क्षमा अवश्य ही मांगिए। जैसे गेहूँ धो रहे हैं उसके बाद आपको क्षमा मांगना है। जैसे खरना का आप खीर रोटी बना रहे हैं उसके बाद आपको प्रणाम करते वक्त अवश्य ही क्षमा मांगना चाहिए। शाम के अर्घ दिए उसके बाद आपको क्षमा अवश्य ही मांगना चाहिए और सुबह का अर्घ दे करके जो भी आपका कामना है उसको माँ से मांगते हुए फिर से क्षमा मांगना चाहिए कि हे माँ, मेरा परिवार फले फूले पूर्ण रहे और सभी तरह से मनोकामनाएं पूर्ण हो। फिर मैं अगले साल इसी खुशी के साथ मैं आपका व्रत रखूंगी और आपका चरण की सेवा करूंगी। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को छठी मैया के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको छठ पूजा की ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। छठी मैया की पूर्ण कृपा आप सभी पर बना रहे। आप लोग जहाँ कहीं रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मस्त रहें। जय हो सूरज बाबा, जय हो छठी।